कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा, खेल का नाम है गम की आंधी। गम की आंधी, दगाबाज मंत्री, तांत्रिक बना शैतान उर्फ डाकू कर्मा। हर बार मुबारक की बात मैं वाली जाऊं, सिपाही जाओ, इन कंचनियों को शाही खजाने से इनाम देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। जो आज्ञा हुजूर की। कंचनियों, महाराज जी के आधा वर्ज कीजिए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रुखसत हो जाइए। मंत्री रंजीत सिंह, मृदान में सम्राट व सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म देख करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना कुछ बोलती है और वो चारपाई पे हमेशा लेटी रहती है।
हमारी बेटी की आवाज चली गई। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं यही सोचता हूँ कि हमारे न रहने के बाद हमारे उस्ताद और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में मैं 24 घंटे डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। महाराज कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई डाल नहीं सकता है। महाराज वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी जी की आवाज चली गई, ना तो कुछ बोलती है ना ही बिस्तर से उठती है। महाराज देश विदेश का डॉक्टर बाबायद बुलाया गया है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो महाराज मैं तो आपसे यह कहना चाहता हूँ कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी। इसे आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं रणजीत सिंह, बलबीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन बलबीर सिंह काफी दिन गुजर चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही, और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। क्या शैतानी हरकत है? हाँ, और उसके लिए दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। वो उपाय क्या है बलबीर सिंह? महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और हे महाराज जी बिने मानो मेरी, चलो पास है। बाबा कल्याण चलो पास है। इसी आसाम के जंगल तरफो और रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी को। रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी को। इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ जो एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है, उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद मां काली के कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो जाएं। बलबीर सिंह जब देश विदेश का डॉक्टर बाबायद राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है, तो वो तांत्रिक को ढोंगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? नहीं नहीं नहीं,
रंजीत सिंह, हर बाबा एक समान नहीं होते। लेकिन बलबीर सिंह, मुझे इन तांत्रिक और बाबाओं पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये बाबा अक्सर विश्वास खाती होते हैं। रंजीत सिंह तंत्र, मंत्र, यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाह ले तो हरे पेड़ को सुखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। अभी वो शक्ति है। बलबीर सिंह क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हैं? महाराज, बलबीर सिंह की बातों पर यकीन न कीजिए, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं। इसलिए इनकी बातों पर यकीन न कीजिए। महाराज, आप किसी के बहकावे में मत आए। आप मेरी बात मानकर एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दें, और फिर भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। साथ साथ मां काली के दर्शन हो जाएंगे और राजकुमारी को दिखा दिया जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? महाराज, मैं तो चाहता हूं कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबा पर कैसे विश्वास किया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या है? महाराज, आप भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ रहे हैं। खामोश! बलबीर सिंह, तो ठीक कहना तुम्हारा है बलबीर सिंह, तुम्हारी बातों से मैं न इनकार हूं। अब निवास साथ में बैठ दिजा को मैं चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ भी लम। साथ में बैठ दिजा को मैं चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ भी लम। बलबीर सिंह, काश अगर हमारी बेटी न ठीक हुई तो हमारे न रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा? हमारी गरीब प्रजा का कौन ख्याल रखेगा? महाराज, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ है। शैतान की औकात नहीं जो किसी की जान ले सके। हाँ, परेशान कर सकता है। 12 वर्ष गुजर गए, काश इतनी दंड होती तो राजकुमारी अब तक जिंदा नहीं रहती, मौत के काल में चली गई होती। इससे हमें आभास हो रहा है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है। हाँ बलबीर सिंह, चलो इसी वक्त बेटी को साथ में लेकर के हम सब लोग बाबा कल्याणी मल के पास चलते हैं। चलिए हुजूर, मैं बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचाऊंगा। आओ हमारे साथ। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे। वहां एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है, और यहां तक कि लोग रोते हुए आते हैं और बाबा की चौखट से हंसते हुए जाते हैं। यह नजारा अपनी आंखों से देख